हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जब नमाज में खड़े होते थे तो ऐसा मालूम होता था कि एक लकड़ी गड़ी हुई है, यानी बिल्कुल हरकत नहीं होती थी। उलमा ने लिखा है कि हजरत बिन जुबैर ने हजरत अबू बकर से नमाज सीखी और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक पढ़ते थे और इसी तरह अब्दुल्ला बिन जुबैर। अब्दुल्ला बिन साबित कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की नमाज ऐसी होती थी कि गोया लकड़ी एक जगह गाड़ दी। हजरत इब्न जुबैर जब सजदा करते तो इस कदर लंबा और बेहरकत होता था कि चुड़ियां आकर कमर पर बैठ जाती। बाज मरतबा इतना लंबा रुकू करते कि तमाम रात सुबह तक रुकू ही में रहते। बाज औकात सजदा इतना ही लंबा होता कि पूरी रात गुजर जाती। जब हज्जाज की हजरत इब्न जुबैर से लड़ाई हो रही थी तो एक गोला मस्जिद की दीवार पर लगा, जिससे दीवार का एक टुकड़ा उड़ा और हजरत इब्न जुबैर के हलक और दाढ़ी के दरमियान को गुजरा, मगर मैन को कोई इंतशार हुआ ना रुकू सजदा मुख्तसर किया। एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे, बेटा जिसका नाम हाशिम था पास सो रहा था। छत में से एक सांप गिरा और बच्चा पर लिपट गया। वो चिल्लाया, घर वाले सब दौड़े हुए आए, शोर मच गया, इस सांप को मारा। हजरत इब्न जुबैर इसी इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे। सलाम फेर कर फरमाने लगे, कुछ शोर की सी आवाज थी, क्या था? बीवी ने कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे, बच्चा की तो जान भी गई थी, तुम्हें पता ही न चला। फरमाने लगे, तेरा नास हो, अगर नमाज में दूसरी तरफ तवज्जो करता तो नमाज कहाँ बाकी रहती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के आखिर जमाना में जब इनके खंजर मारा गया, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ, तो हर वक्त खून बहता था और अक्सर गफलत भी हो जाती थी। लेकिन इस हालत में भी जब नमाज के लिए मुतनब्बे की जाते तो इसी हालत में नमाज अदा फरमाते और इरशाद फरमाते कि इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं जो नमाज छोड़ दे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज तमाम रात जागते और एक रकत में पूरा कुरान शरीफ खत्म कर लेते। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आदत शरीफा ये थी कि जब नमाज का वक्त आ जाता तो बदन में कपकपी आ जाती और चेहरा जर्द हो जाता। किसी ने पूछा कि ये क्या बात है? फरमाया कि इस अमानत का वक्त है जिसको अल्लाह जल्ल शानु ने आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर उतारा तो वो इसके तहम्मुल से आजिज हो गए और मैंने इसका तहम्मुल किया है। हलफ बिन वहाब से किसी ने पूछा कि तुम्हें नमाज में मक्खियां दिख नहीं करती? फरमाया कि फासिक लोग हुकूमत के कोड़े खाते हैं और हरकत नहीं करते और इस पर फख्र करते हैं और अपने सब्र तहम्मुल पर अकड़ते हैं कि इतने कोड़े मारे मैं हिला तक नहीं। मैं अपने रब के सामने खड़ा हूं और एक मक्खी की वजह से हरकत कर जाऊं। मुस्लिम बिन यसार जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने घर वालों से कहते कि तुम बातें करते रहो, मुझे तुम्हारी बात का पता ही न चलेगा। एक मरतबा बसरा की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि मस्जिद का एक हिस्सा गिरा। लोग इसकी वजह से दौड़े, वहां जमा हुए, शोर शहब हुआ, मगर इनको पता ही न चला। हजरत हातिम असम से किसी ने इनकी नमाज की कैफियत पूछी तो कहने लगे कि जब नमाज का वक्त आता है तो वुजू के बाद इस जगह पहुंचकर जहां नमाज पढ़ूंगा थोड़ी देर बैठता हूं कि बदन के तमाम हिस्सा में सुकून पैदा हो जाए, फिर नमाज के लिए खड़ा होता हूं। इस तरह के बैतुल्लाह को अपनी निगाह के सामने समझता हूं और पुल सिरात को पांव के नीचे, जन्नत को दाएं तरफ और जहन्नम को बाएं तरफ और मौत के फरिश्ते को अपने पीछे खड़ा ख्याल करता हूं और समझता हूं कि ये आखिरी नमाज है। इसके बाद पूरे खुशू और खुजू से नमाज पढ़ता हूं और इसके बाद उम्मीद और डर के दरमियान रहता हूं कि ना मालूम कबूल हुई या नहीं। ये तो इन हजरात की नमाजों का हाल था कि खुशू और खुजू, अल्लाह का खौफ और ऐसा ध्यान के नमाज में ही जन्नत की सैर कर रहे होते थे और नमाज के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो अल्लाह जल्ल शानु रद्द नहीं करता था। अल्लाह जल्ल शानु हमें भी इसी तरह नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए।